अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है जी, फ्लो रेट मेजरमेंट यूजिंग अ ट्रायंगुलर वियर। लास्ट प्रैक्टिकल में हमने वियर को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि एक रेक्टेंगुलर वियर को यूज़ करते हुए किस तरीके से फ्लो रेट को मेजर किया जा सकता है। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है जिसमें हम ट्रायंगुलर वियर करेंगे। मैं थोड़ी सी चीज़ें लास्ट लेक्चर से पहले रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वियर क्या चीज़ है? वियर इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन इन अ फ्लो पाथ which could be used for the purpose of measurement of flow rate. And how we measure flow rate using a weir? हमें उसके लिए सबसे पहले आइडिया होना चाहिए अपनी वियर के क्रस्ट के बारे। तो सबसे पहले हम अपनी वियर की क्रस्ट को नोट करते हैं, उसकी लेंथ को नोट करते हैं और उसके बाद हम उससे जो वाटर पास कर रहा होता है उस वाटर के हेड को नोट करते हैं। तो इसमें हमने एहतियात ये करनी होती है कि हमारी जो वियर है उसके सारे का सारा वाटर उस चैनल का उस वियर से ही होके गुजरे, साइडों से बिल्कुल कोई लीकेज ना हो। और फिर हमने उसे इंस्टॉल करते वक्त उसमें ये एहतियात करनी होती है कि जो वियर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू दी फ्लो पाथ और वो फेस कर रही हो फ्लो को बिल्कुल 90 के एंगल पे, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी वियर को यूज़ करते हुए उससे फ्लो मेजर कर सकते हैं। तो आज के हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे कि हाउ वी कैन मेजर फ्लो रेट यूजिंग अ ट्रायंगुलर वियर। तो इसके लिए हमें सिंपल स्केल चाहिए या मेजरिंग टेप आप कह सकते हैं, वो चाहिए, ठीक है। और ट्रायंगुलर वियर चाहिए और जिस चैनल पे आप करने जा रहे हो उस चैनल का आपने क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो हम देखेंगे एंड पे एक वीडियो इसमें ऐड कर लेते हैं। हम देखेंगे किस तरीके से हम वियर के अंदर लैब के अंदर वियर को यूज़ करते हुए हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर वियर के अंदर हमारे पास जो हमारा मेन क्रॉस सेक्शन होता है जहाँ से सारा फ्लो पास करना होता है वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये जो बाकी आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहा है ये सारी ऑब्स्ट्रक्शन होगी टू दैट फ्लो, ठीक है जी। तो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होनी है, एक तो ये हेड इम्पोर्टेंट होगा, दैट इज़ नोटेड बाय एच। एच इज़ द हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द वाटर सरफेस, यानी ये यहाँ तक, यहाँ वाटर सरफेस तक की जो हाइट है फ्रॉम दिस पॉइंट, ये एक एच, ये इम्पोर्टेंट होना है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो रही है वो है ये एंगल थीटा। तो एंगल ये जो नज़र आ रहा है आपको ये 2 थीटा है, यानी ये डबल है। हमने इसका हाफ एंगल लेना होता है। अगर मैं इसे बिल्कुल दरमियान से इस तरीके से कट कर दूं तो ये जो एक साइड बन जाएगी, इस एक साइड का हमने एंगल लेना होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टू मेजर द डिस्चार्ज फ्रॉम अ ट्रायंगुलर वियर वो है जी Q इज इक्वल टू 8/15 CD 2G अंडर रूट tan थीटा H रेज टू पावर 5/2। अच्छा, तो हम वक्त पे बात देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। सी डी है जी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रेशो होती है एक्चुअल डिस्चार्ज ओवर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पहले से आपको गिवन होता है और इसे फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर आप एक नई वियर यूज़ करने जा रहे हो और आपको उसका नहीं पता कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना है, तो आप वहाँ पे पहले उस वियर को इंस्टॉल करके उस चैनल का फ्लो रेट आप किसी और मेथड से फाइंड कर लेते हो, ठीक है। उसमें यह है कि अगर हम लैब में यूज़ कर रहे हैं तो लैब के अंदर हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड से फ्लो रेट को फाइंड कर सकते हैं, यानी हम क्वांटिटी कुछ नॉन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्वांटिटी उसकी इकट्ठी कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे किसी वेसल के अंदर, और वहाँ से जो रेशो हो जाएगी वॉल्यूम ओवर टाइम की, तो वो रेशो हमारी आ जाएगी, यानी फ्लो रेट आ जाएगा। तो ये एक वे हो गया। दूसरा वे ये है कि आप वहाँ पे कोई फ्लो रेट मेजरमेंट का कोई और तरीका, जैसे कि वेलोसिटी एरिया मेथड, करंट मीटर मेथड है, या कोई फ्लूम है, या कोई और डिवाइस है, उसकी वजह से आप एक दफ़ा उस चैनल का फ्लो रेट फाइंड कर लेते हो उस वियर को इंस्टॉल करके, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम
जो हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा इस वियर का वो कैसे आएगा, यही फॉर्मूला है जी 8/15 2g√10 और साथ में हेड, लेकिन हम उसमें ये सी डी नहीं यूज़ करेंगे। तो विदाउट सी डी जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फार्मूला। तो हम क्यू फाइंड कर लेंगे, क्यू टी या में लिख लेंगे क्यू थ्योरेटिकल, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे सी डी के अलावा, तो ये थ्योरेटिकल आ जाएगा। और एक्चुअल कौन सा था जो हमने किसी और डिवाइस की मदद से फाइंड किया था, तो इनकी जो रेशो हो जाएगी वो हो जाएगी सी डी। तो सी डी इस तरीके से इस वियर के लिए बनाया जा सकता है, जो भी आप वियर यूज़ कर रहे हो यानी फाइंड किया जा सकता है। तो सी डी हम फाइंड कर लेंगे। तो सी डी है जी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वैल्यू आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और उसके अलावा एंगल है साथ में। एंगल हमें अपनी वियर का हाफ ले लेना है, यानी हम टोटल एंगल मेजर कर लेंगे किसी प्रोटेक्टर की मदद से या किसी और डिवाइस की मदद से। तो इस एंगल का हम हाफ थीटा के तौर पर ले लेंगे, ठीक है जी। और साथ में फिर हेड है, हेड की वैल्यू हमने एट द पॉइंट हमने निकालनी है, यानी हमने अपनी वियर को इंस्टॉल करके वहाँ से जो वाटर की हाइट आ रही होगी वो हमने निकाल लेनी है। वो हम अभी देखते हैं किस तरीके से निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये टोटल एंगल अगर आपको पता चलता है कि ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। लिहाजा ये जो पोर्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर राइट एंगल वियर आप यूज़ कर लो, वियर का यूज़ करना आपके हाथ में है, वियर का डिज़ाइन आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आप खुद से ही राइट एंगल ट्राइंगल वाली वियर यूज़ करते हो तो आपके पास ये जो एंगल को फाइंड करने का काम है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी Q इज इक्वल टू 8/15 CD 2g√h⁻⁵/2। ठीक है, तो सिंपली आपके पास tan की वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमने एक यूनिफॉर्म और स्ट्रेट सेक्शन किसी चैनल का सिलेक्ट कर लेना है और द विड्थ ऑफ द ओपन चैनल मस्ट बी सेम इन सेलेक्टेड पोर्शन। मतलब ये कहने का ही है कि जिस सेक्शन को आप सिलेक्ट कर रहे हो थ्रू आउट सेक्शन उस सारे की जो विड्थ है उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आ रही हो। और उसके बाद हमने वियर को उस चैनल के अंदर फिक्स कर लेना है, उसे प्लेस करना है और उसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने से मुराद है कि हमने उसकी साइडों को अच्छे तरीके से मट्टी दबा के बंद कर देना है कि उसकी साइडों से बिल्कुल भी कोई फ्लो ना हो। मतलब कहने का इसे अगर मैं किसी चैनल में इंस्टॉल करता हूँ ना तो मेरी एहतियात ये होगी कि ये पॉइंट जहाँ पे ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इन पॉइंटों से बिल्कुल भी कोई लिक्विड नहीं निकलना चाहिए। सारे का सारा पानी यहाँ से होकर गुजरना चाहिए और पानी इसके ऊपर से भी नहीं होना चाहिए, ये एस से भी पानी नहीं गुजरना चाहिए। अगर यहाँ से पानी गुजरता है इससे मुराद है कि हमारी ये जो वियर है इस फ्लो रेट को मेजर करने के लिए सही नहीं है। हम यहाँ पे फिर कोई और वियर यूज़ करेंगे जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अ वियर शुड बी एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। मतलब कहने का कि जो क्रॉस सेक्शनल जो उसका फेस है, यानी वो जो फेस कर रही है लिक्विड को वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम फ्लो को वहाँ से अलाउ करेंगे और कुछ देर बाद हम वहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंट, तो उनके लिए हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो हम देखते हैं कि इसे हमने किस तरीके से लैब के अंदर किस तरीके से हमने इसे परफॉर्म करना है। अच्छा जी, ये आपको एक वी दिखाई गई है, वियर वी शेप की, यानी ट्रायंगुलर शेप में। ये एक अपरेटस है हमारा, उसके अंदर हमने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो हमारी नहीं है, यानी ये वीडियो हम यूट्यूब से चला रहे हैं, लिहाजा ये वीडियो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ किस यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी। जी, वीडियो का नाम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये कोई उमैर शफीक साहब हैं, शायद किसी केपी की यूनिवर्सिटी से हैं, ये उनकी वीडियो है। तो हम उस वीडियो को सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और देखें ये हमने वियर को इंस्टॉल करके अपने चैनल को
पीछे से फ्लो अलाउ किया, और सिर्फ चूँकि यहाँ पे इस केस में बाय द वे ये प्रैक्टिस हमारे पास अवेलेबल है हमारी लैब के अंदर। जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो हम आपको ये परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिर्फ इतना फ्लो अलाउ करना है जो कि इस वियर से पास कर सके, इसे ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। तो अब जो अप स्ट्रीम होती है, ये देखें इस पॉइंट से राइट साइड ये अप स्ट्रीम है, और ये डाउन स्ट्रीम है इसका लेफ्ट साइड जहाँ से पानी नीचे आ रहा है। तो अप स्ट्रीम साइड पे हमने वाटर लेवल ये नोट करना है। ये टिप जो है वाटर के साथ टच कर रही है, जहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमने इसका वाटर लेवल नोट कर लेना है, ठीक है। और अब दूसरा इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने वाटर को स्टॉप कर दिया है, तो वाटर को स्टॉप करने से वाटर आ गया है बिल्कुल ये बॉटम लेवल पे इसकी। तो अब दूसरा वाटर लेवल इन्होंने नोट किया है ये बिल्कुल बॉटम पे, तो इनका जो डिफरेंस है वो हेड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फ्रंट से आप देखें तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से यहाँ तक का जो लेवल है जहाँ तक वाटर गुजर रहा था ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस एच को हम यूज़ करेंगे फार्मूला में, और वहाँ से हम डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे।